दोस्तों हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और बीजेपी के जो अलायंस हैं उन्होंने बीजेपी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो स्कीम थी अग्निपथ स्कीम, उस पर क्वेश्चंस उठाया, उसको लेकर कंसर्न शो किए, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने इसको रिव्यू किया और रेकमेंड किए हैं कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस, ताकि इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अग्निपथ स्कीम को भी समझेंगे और जो 5 महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस आई हैं बदलाव की इंडियन आर्मी की तरफ से, उनको भी एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस स्कीम का हुआ ही है। जब इसको लॉन्च किया गया था, लाया गया था, तब से लेकर, तब पहले ऑपोजिशन था, अब जो अलाइज हैं सरकार के, उन्होंने भी इसको लेकर कंसर्न शो किया। तो इंडियन आर्मी ने एक रिव्यू किया अग्निपथ स्कीम का और कुछ चेंजेस प्रपोज किए ताकि इंश्योर किया जा सके इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। इंडियन आर्मी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं इसको इम्प्रूव करने की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशन है वो है इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ अग्निवीर जो कि ज्वाइन करते हैं रेगुलर सर्विसेज को 4 साल कंप्लीट होने के बाद। जो फिलहाल 25% है, इसको बढ़ाकर 60 to 70% करने की बात की गई है, रिकमेंडेशन दी गई है। अगर रिव्यूज और कंसर्न्स की बात करें तो कंसर्न्स देखो, ऑपोजिशन पहले से ही था, अब कंसर्न्स आए हैं एनडीए के अलायंस जेडीयू और एलजेपी की तरफ से स्पेसिफिकली आफ्टर द इलेक्शंस, जिसके बाद री इवैल्यूएशन किया गया अग्निपथ स्कीम का। और ये जो इवैल्यूएशन किया गया है, रीवैल्यूएशन किया गया, रिव्यू किया गया है, ये बेसिकली इसलिए कंडक्ट किया गया है ताकि फैसिलिटेट किया जा सके अग्निवीर के सीमलेस इंटीग्रेशन को और इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अपहोल्ड करने के लिए। तो 5 बड़े बदलाव जो आर्मी चाहती है स्कीम में किए जाएं, वो एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है इंक्रीज द इन द परसेंटेज ऑफ अग्निवीर दैट विल बी रिटेन्ड। अभी क्या होता है, केवल 25% ऑफ द टोटल रिक्रूट्स उनको रिटेन किया जाता है डिफेंस के द्वारा, बाकी 75% को जाना पड़ता है और उनको इसका एज अ कॉम्पनसेशन 12 लाख के आसपास का अमाउंट दे दिया जाता है। अब रिकमेंडेशन ये है कि दिस 25% शुड बी इंक्रीज टू 60 to 70%। मतलब 4 साल के एक्सपिरेशन जो पीरियड है, उसको एक्सपिरेशन के बाद इसको 60 to 70% रिटेंशन होना चाहिए इन अग्निवीर्स का, 25% नहीं होना चाहिए। पहला रिकमेंडेशन है नंबर बढ़ा दीजिए अग्निवीर्स का, रिटेंशन जो है, जो रिटेन किए जाएंगे उनका नंबर बढ़ाने की बात की गई है। नंबर 2, सर्विंग पीरियड जो है फिलहाल जो 4 साल है, इसको बढ़ाने की बात की गई है। तो आर्मी चाहती है कि जो सर्विंग पीरियड है उसको 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल कर देना चाहिए अग्निवीर्स के लिए। बहुत सारे रिटायर्ड वेटरन ऑफिसर्स ने कहा है कि जो सोल्जर्स हैं वो फुल्ली ट्रेंड होते हैं and according to the ethos of army and its regiment system it takes at least 6 to 7 years। सोल्जर्स को ट्रेन होने में 6 से 7 साल लगते हैं, तो कम से कम इनका पीरियड जो होना चाहिए जहां पर ये रहें वो 7 से 8 साल होना चाहिए। तो दिस इज हाउ इट शुड बी डन। मतलब जो सर्विंग पीरियड है उसको बढ़ाने की बात की गई है। अभी करंट सिस्टम जो है, अग्निवीर सिस्टम जो है, उसमें 4 साल का पीरियड है और एक बेसिक ट्रेनिंग, फॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग होती है जो कि सिर्फ 9 मंथ्स के लिए होती है। जो रिमेनिंग ट्रेनिंग होती है वो ऑन द जॉब होती है जब अग्निवीर को डिप्लॉय किया जाता है यूनिट के साथ। यहाँ पर वेटरन्स ने कहा कि एज सून एज द अग्निवीर डेवलप सम एक्सपर्टीज इन अ स्पेसिफिक फील्ड विद द रेजिमेंट द 4-year पीरियड एक्सपायर्स। जैसे ही वो कुछ सीखते हैं 4 साल का पीरियड खत्म हो जाता है एंड द पर्सन हैज टू गो बैक। इससे फ्यूचर में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एज है ऑफ रिक्रूटमेंट इन द टेक्निकल फील्ड्स, इसको इंक्रीज किया जाना चाहिए। अभी फिलहाल अग्निवीर को हायर किया जाता है बिटवीन द एज ऑफ 17 and 21.5 years। मतलब 17 साल से लेकर 21.5 साल तक के लोग जो हैं अग्निवीर के लिए दे कैन बी हायर्ड, जो अग्निवीर होते हैं। नाउ आर्मी प्रपोज कर रही है कि इस एज को इंक्रीज करके 23 साल किया जाना चाहिए फॉर द रिक्रूटमेंट इन टेक्निकल आर्म्स लाइक सिग्नल, एयर डिफेंस एंड इंजीनियर्स। उसके लिए सेम एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। दीज आर्म्स रिक्वायर लॉन्गर ट्रेनिंग ड्यूरेशन ड्यू टू द टेक्निकल नेचर। इनको ज्यादा समय लगता है। अगेन बाय द टाइम अग्निवीर डेवलप एक्सपर्टीज इन द टेक्निकल फील्ड, उनका पीरियड एक्सपायर हो जाता है और उनको जाना पड़ता है, मतलब 75% को जाना पड़ता है। तो यहाँ पर एज को बढ़ाने की बात भी की गई है, ये भी रिकमेंड किया गया है। चौथा, डिसेबिलिटी पेमेंट, और साथ में अगर
मतलब जो लोग इनको रिलीज किया जाता है उनको 4 साल के सर्विंग पीरियड के बाद जॉब ढूंढने में असिस्टेंट मदद देनी चाहिए ना। आर्मी चाहती है कि एक डिसेबिलिटी पेमेंट, एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया जाना चाहिए अग्निवीर को जिनको डिसेबिलिटी हुई है वाइल अंडर ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए एक तरह से। मोरओवर देयर शुड बी प्रोफेशनल एजेंसीज जो कि गाइड करें इन अग्निवीर को कि कैसे वो फ्यूचर जॉब्स ढूंढ सकते हैं अपने लिए आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ देयर सर्विंग टर्म। तो ये चौथा रिकमेंडेशन है। और पांचवा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, सब्सिस्टेंस अलाउंस। यहाँ पर ये कहा गया है कि एक प्रोविजन होना चाहिए सब्सिस्टेंस अलाउंस का फैमिली मेंबर्स के लिए अग्निवीर की, अगर ही और शी डाइज इन वॉर, एंड इसको भी स्कीम में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो दीज आर दी 5 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस फ्रॉम द आर्मी जो कि अग्निपथ स्कीम की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकती है और इसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं आने वाले समय में। ना ये जो अग्निपथ स्कीम थी, इट वाज बेसिकली इनिशियली लॉन्च ताकि पेंशन बिल को रिड्यूस किया जा सके और यूथ रिक्रूटमेंट को बूस्ट किया जा सके आर्म्ड फोर्सेस में। लेकिन कंसर्न्स इशू हुए अबाउट द लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज अमंग दीज न्यूली रिक्रूटेड सोल्जर्स, कि भाई ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाती। जैसे वेटरन्स ने भी कहा कि 7-8 साल लगते हैं और जब तक वो जाकर सीखते हैं तब तक उनका जाने का टाइम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा इशू आया, लैक ऑफ ट्रेनिंग एक्सपर्टीज का। यहाँ पर सोर्सेज ने इंडिकेट किया कि अगर रिक्रूटमेंट जो है अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो किया जाता है, अगर इसको रोक दिया जाए तो इंडियन आर्मी बहुत बड़े नंबर में शॉर्टेज फेस करेगी ऑफ पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। यहाँ पर आपको पता ही होगा ना कि अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो बिलो ऑफिसर रैंक पर्सनल्स होते हैं, आर्मी पर्सनल्स होते हैं, डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट होता है। और अगर स्कीम को रोक देते हैं, रिक्रूटमेंट जो है स्कीम के थ्रू नहीं होता, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये जो शॉर्टेज है इट कुड टेक मोर देन अ डेकेड टू फिल। इसमें 10 साल लग जाएंगे इस शॉर्टेज को फिल करने में। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गिवन द कंडीशंस वी हैव हमारे बॉर्डर्स पर। देयरफॉर improving the Agnipath scheme is necessary to recruit soldiers faster and provide them comprehensive training। मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि it will help in creating a young force profile। मतलब हमारा जो फोर्स प्रोफाइल है वो यंग रहेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज while reducing the pension bill। जो इंटेंट थी पेंशन बिल को रिड्यूस करने की वो तो रहेगा ही, लेकिन इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और यंग फोर्स प्रोफाइल भी हमारा क्रिएट होगा। तो ये स्कीम अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अबाउट दी अग्निपथ क्या उद्देश्य था अग्निपथ का? अग्निपथ वॉज एम्ड एट रिक्रूटिंग पर्सनल्स बिलो ऑफिसर रैंक्स जैसे सोल्जर्स, एयरमैन, सेलर्स जिनको कमीशन नहीं किया जाता है एज ऑफिसर्स टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। इनिशियली मतलब ये कहा गया था शुरुआत में सिर्फ 4 साल के लिए थी, जिसमें अब रिकमेंडेशन दी जा रही है कि इसको बढ़ाया जाए पीरियड को। ना इस टेन्योर के बाद 25% तक जो रिक्रूट्स थे द सो कॉल्ड अग्निवीर्स, ये ज्वाइन कर सकते हैं सर्विसेज को ऑन परमानेंट कमीशन फॉर अनदर 15 years, अगले 15 साल के लिए, सब्जेक्ट टू द मेरिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, जो भी आवश्यकता है उसके बेसिस पर। केवल 25%, 75% को जाना होता है। नाउ यहाँ पर एज ग्रुप जो दिया गया था, जैसे मैंने आपको बताया 17.5 से 23 साल एलिजिबल थे। अपर एज लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया था 21 से 23 years एंड द रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स रिमेन द सेम एज द रेगुलर सर्विस प्रायर टू अग्निपथ। जैसे पहले होते थे रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स वैसे ही कंटिन्यू होंगे, मतलब जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो ऐसे ही होंगे। अभी फिलहाल जो भी सेलर्स हैं, एयरमैन हैं, सोल्जर्स हैं, एक्सेप्ट द टेक्निकल कैडर ऑफ द मेडिकल ब्रांच, दे आर रिक्रूटेड टू द सर्विसेज अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, जिसने काफ़ी ज़्यादा दरवाजे खोल दिए थे फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ विमेन ऑल्सो टू इंडियन एयरफोर्स एंड दी नेवी। तो इंटेंट वॉज गुड इनिशियली, लेकिन इसमें कुछ देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट और रिकमेंडेशंस आर्मी के द्वारा दी जा चुकी हैं, जिसको लेकर अभी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। एप्लीकेबल हो, इनको यूज़ किया जाए, जो रिकमेंडेशन है इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बिफोर यू वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी CSE 2023 वंस अगेन। यहाँ पर 315 ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया किसी ना किसी रूप में जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इसका हिस्सा हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आइस एडवांटेज।
यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए आपको दिल्ली में हमारे सेंटर्स मुखर्जी नगर करोल बाग में हैं, वहाँ जाना होगा। बैचेस इन तारीखों को शुरू हो रहे हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी की इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। एड्रेसेस भी यहाँ गिवन है, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस ना केवल दिल्ली में चलती हैं बल्कि यूपी में भी हैं, इन प्रयागराज, जहाँ पर यूपीएससी सीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस की तैयारी भी कराई जाती है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। बैच डेट्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.